एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप में हमें पता है कि 2 पार्टनर्स होना मिनिमम है। जब कोई 2 इंसान या उनसे ज़्यादा इंसान मिलके कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, कोई फर्म चला रहे होते हैं, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन एग्रीमेंट्स, उनके बेसिस पे जो काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसमें कई टाइप्स के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो आज हम उन पार्टनर्स के रिगार्डिंग, उन पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहला पार्टनर होता है वो कौन होता है? एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर्स। इट मीन्स कि वो पार्टनर जो कि पार्टनरशिप फर्म में अच्छे से भागीदारी होते हैं, सारे डिसीजंस को लेने में अपना सपोर्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी हर चीज़ों को बताते हैं, वो कैसे पार्टनर हो गए? एक्टिव पार्टनर। इट मीन्स इनके नाम से समझ में आ रहा है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इनका, अच्छा हाँ, एक्टिव पार्टनर्स का जो ड्यूटी है वो क्या है कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इनका प्रॉफिट और लॉस में इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। इट मीन्स कि वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं तो वो लॉस भी इक्वली बियर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लॉस बियर नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। अगर इनका काम पूरा नहीं हुआ, इनके फर्म डिसॉल्व होने के टाइम ये पैसा नहीं दे पाए तो इनका घर का प्रॉपर्टी भी सीज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे हम आते हैं, वो हैं स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर। तो ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि एक्टिवली डिसीजंस या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट्स नहीं करते हैं, मगर ये क्या होते हैं कि इनको आउटसाइडर से सीक्रेट रखा जाता है। इनको दूसरों लोग नहीं जानते कि ये कोई पार्टनर भी है यहाँ पे। ठीक, मगर इनकी लायबिलिटीज़ जैसी एक्टिव की होती है वैसी ही इनकी भी होती है। ये प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और लॉस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और अब आते हैं हम तीसरा, जो कि है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि किसी भी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पार्टिसिपेट करते हैं? प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनको कोई भी तरीके के लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये लायबल होते हैं थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई अदर पार्टनर्स आ गए, उन सब चीज़ों के लिए लायबल होते हैं, बट ये लॉस में कोई पार्टिसिपेशन अपना नहीं करते हैं। चौथा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपना नाम देते हैं, अपनी गुडविल देते हैं। ये कोई तरीके का प्रॉफिट शेयर नहीं करते, कोई तरीके का उन लोगों को अपना मैनेजमेंट में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, मगर ये लायबल होते हैं फर्म के सारे एक्ट के लिए। इट मीन्स लॉस और हर चीज़ बियर करेंगे, बट ये कोई भी अपना नाम या अपना जो भी चीज़ें हैं जैसे प्रॉफिट शेयर करना या इंटरेस्ट दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने नाम को दे देते हैं। ये कौन से पार्टनर हो जाते हैं? हमारे नॉमिनल पार्टनर। कौन से पार्टनर होते हैं? हमारे नॉमिनल पार्टनर होते हैं। फिर एक पार्टनर आता है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जितना वो शेयर्स लगाएंगे, इट मीन जितना वो कैपिटल लगाएंगे, शेयर नहीं होगा यहाँ, बट वो जितने कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतने ही कैपिटल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट मीन्स कि अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में या फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो उतने ही चीज़ का भुगतान करेंगे जितने का उन्होंने क्या किया है? प्रॉफिट एंजॉय किया है, जितने रेशियो में किया है। ये पार्टनर इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, ये चीज़ें इंडिया में अलाउड नहीं है। वो उनको पूरी चीज़ों के लिए लायबिलिटीज़ उठानी पड़ती है, बट ये एक तरीके का काइंड ऑफ पार्टनर है जिसका नाम है लिमिटेड पार्टनर। क्या नाम है इसका? लिमिटेड पार्टनर। ठीक, उसके बाद एक सब पार्टनर होता है। ये सब पार्टनर क्या चीज़ है? सब पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि एक कोई पार्टनर है, अगर वो अपने अंडर किसी से काम करवा रहा है या अपने अंडर कुछ चीज़ें दिखवा रहा है किसी और इंसान से, तो वो अपने प्रॉफिट में से जितनी प्रॉफिट उसको शेयर करता है, वो इंसान जो प्रॉफिट ले रहा है वो क्या है? सब पार्टनर है। ये इंसान का कोई हक नहीं होता है कि वो बिजनेस फर्म में आके अपना इंटरेस्ट शो करे या अपनी चीज़ें बताए या समझाए। ठीक है, इसका कोई भी लॉस में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये वो इंसान है जो कि एक पार्टनर वाला काम कर रहा है अपने उस पूरे फर्म में और सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय करेगा वो पार्टनर से जो उसको वो दे रहा है। अगर लॉस एंजॉय करेगा तो भी वो पार्टनर करवाएगा। तो इस पार्टनर का कोई भी फर्म से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता। इस पार्टनर को हम क्या कहते हैं? सब पार्टनर कहते हैं। तो ये सारे मेन पार्ट्स थे किस किस चीज़ के? पार्टनर के। ठीक है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके ये मेन पार्ट्स थे जो कि क्या क्या है? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर,
पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, देन नॉमिनल पार्टनर, देन लिमिटेड पार्टनर एंड देन सब पार्टनर्स। ओके, तो ये हमने आपको आज 6 टाइप्स बताए किस चीज़ के, पार्टनर्स के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप 9th 10th 11th 12th या बीकॉम या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के बच्चे, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बेटा पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनर्स क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, वो चीज़, वो जब 4-5 लोग मिलके या मिनिमम 2 लोग मिलके कोई फर्म चला रहे होते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग में, या आइदर इट इज़ लीगल, आइदर इट इज़ रिटन और ओरल। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन इसमें वॉलंटरी नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा काम हो रहा है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, तो वो क्या होता है हमारे लिए, वो पार्टनरशिप कहलाता है। और जो इंसान, जो मेंबर्स उसमें काम कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स। और उनके कई सारे टाइप्स होते हैं, वही हमने आज क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो आपको समझ में आया गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आपको मेरे वीडियोस आने वाले अच्छे से टाइम से मिल जाएं। तो चलती हूँ, बाय।